हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है। कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता है। कुछ जानबूझकर पाप करते हैं तो कुछ से अनजाने में पाप हो जाते हैं। जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनसे जाने अनजाने में कई पाप हो गए हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको उन पापों से छुटकारा मिलेगा जो आपसे कब हुए आपको पता भी नहीं। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं उन उपायों के बारे में। नमस्कार मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है जो हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको हर घर में पहुंचाना। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद में महाराज परीक्षित ने शुकदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। तब महर्षि शुकदेव ने परीक्षित को उत्तर देते हुए कहा कि अगर आप ऐसे पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। ये 5 यज्ञ अनजाने में मानव द्वारा किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलवाता है। कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है बल्कि उन धार्मिक उपायों को करने से पुण्य भी प्राप्त करता है। पहला यज्ञ, रोजाना गऊ को 1 रोटी दान करें। इसके अलावा घर में पहले बनाए अन्न को सबसे पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकालें। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं तथा जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर लक्ष्मी मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। दूसरा यज्ञ, प्रतिदिन वृक्षों की जड़ों के पास चींटियों को 10 ग्राम आटा डालें। चींटी को आटा खिलाने से बुरे बंधन से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। चींटियों को आटा खिलाने से व्यक्ति के ऊपर आने वाला संकट टल जाता है या फिर कम हो जाता है। कर्ज से परेशान व्यक्ति को शनिवार के दिन चींटी को आटा खिलाने से कर्ज से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को रोजाना अन्न डालना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा, एकाग्रता और संतान की समस्या के मामले में पक्षियों को दाना डालना बेहतरीन परिणाम देता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से घर में समृद्धि आती है, साथ ही घर का क्लेश समाप्त होता है। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोजाना जलाशय में मछलियों को डालें। मछलियों को गुरु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मछलियों को रोजाना दाना डालने से बुरे ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। मछलियों को खिलाना और उनकी देखभाल करना वास्तु में भी बेहद शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पांचवा यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि को भोजन अर्पित करना, अर्थात रोटी बनाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। कभी भिखारी को जूठा अन्न भिक्षा में न दें और अतिथि का सत्कार करें।
घर आए किसी भी मेहमान या आगंतुक का स्वागत सत्कार करना, अन्न या जल ग्रहण कराने से आपके सामाजिक संस्कार का निर्वहन होता है, जिसके चलते मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें व इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।